Uh-oh. Hello. तो मेरी कामना उस चीज़ से है जो मुझे दिखाई दे रही है, पर वो चीज़ तो वो नहीं है ना जो मुझे दिख रही है, वो तो कुछ और ही है। ये जो व्यर्थ की भाग दौड़ है उसकी व्यर्थता जान लो। लहरें क्या है? लहरें सवाल हैं, क्यों हूँ मैं, कैसे जीऊँ, कभी खुशी कभी गम। आदत होती है लोगों की, चलते फिरते पेड़ों को नचूड़ दिया, फूलों को नचूड़ दिया, एक कुत्ता बैठा है तो उसको मार दिया। जिए तो जिए कैसे याद किए। अब तुम तो भैया बुढ़े हैं, 25 साल के बुढ़े, 30 साल के बुढ़े, 40 साल के बुढ़े, वही कह रहे हैं कितनी सफलता पालो। वो थोड़ी देर लगेगी, कुछ है घास और बाद में पता चलेगा सब खोखला। जब तक अंदर से केंद्र नहीं बदलेगा, जो देख पाए कि कुछ अभी वापस रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे उधर ही वापस जाओगे तो वो रास्ता नहीं है ना, वो रास्ता वही है ना तुम वही हो, तुम बदल गए, रास्ता भी बदल गया, तो सब नया है। जीवन क्या है? और अगर जीवन का मतलब जीना है तो क्या हम उसे जी रहे हैं? और सचमुच में जीवन को जीना कैसा होता है? देख लो अभी जी रहे हो क्या? अगर अभी जी रहे होगे तो तुम्हें सवाल क्यों आता है कि जीवन क्या होता है, जीवन क्यों होता है, जीवन जीना कैसे होता है? तो जैसे जी रहे हो उसको देख लो कि क्या यही जीवन है। बहुत सारी बातें मान करके बैठे हुए हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए, और वही सब मन में घूमती रहती है। उनको पकड़ के बैठ जाओ तो परेशान हो, फिर पूछते हो कि जीवन है क्यों। ये मत पूछो जीवन है क्यों, ये देख लो कि अभी जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। अगर अभी जी रहे होते तो सवाल नहीं उठता कि जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जिए कैसे। तो जिए कैसे? अभी तो जैसे जीते हैं हमको पहले से ही बता दिया जाता है ना कि ऐसे जियो, हाँ ऐसे मत जियो, ये करना होता है, वो नहीं करना होता है ना। एक ढर्रा बता दिया, उसी के अनुसार हम जी रहे हैं। अब एक और ढर्रा अगर मैं बता दूंगा तो मतलब क्या निकलेगा? ढर्रा मतलब एक पिंजरा, कि इस पिंजरे में, इस खोखे से बाहर मत निकलना, इस खोल से बाहर मत निकलना, कपड़े को ऐसे करके रखना है, ऐसे मत कर लेना। अब इसको ऐसे करके रखना है तो अभी हाथ की ज़रूरत है, परेशान तो होना पड़ेगा नहीं। तो मैं बता दिया ऐसे करना और ऐसा नहीं करना है। अब सहजता इसमें है कि तुम इसको छोड़ दो, या कभी ऐसे हो जाए तो हो जाने दो, ऐसे हो जाए तो हो जाए। तो तुम्हें एक ढर्रा बता दिया गया कि ऐसे जीना होता है और ऐसे नहीं जीना होता है, और वही आप मुझसे पूछ रहे हो कि बताओ कैसे जिए। जैसे जी रहे हो उसमें सुकून है क्या? आज जिस तरह से जी रहे हो उन तरीक़ों को देखो कि उन तरीक़े से जी करके बेचैनी मिट रही क्या है? जी पा रहा हूँ क्या? अगर मैं जी नहीं पा रहा हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, तो इन तरीक़ों को हटाओ। तो जीवन जीना कैसे है, उसके लिए अभी कैसे जी रहे हो उसको देख लो, और अगर अभी मूर्खतापूर्ण है तो उसको हटा दो। जैसे गंदगी हटा दो तो सफाई आ जाएगी। ये मत कहोगे सफाई कैसे लाएं, सफाई कहाँ मिलेगी, सफाई कैसी होती है। अभी देख लो जहाँ खड़े हो वहाँ सफाई है कि नहीं है। अगर वहाँ कचरा है, गंदगी है, बदबू है तो उसको हटा दो। परेशान सफाई का पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि जहाँ हो वहाँ गंदगी है, बदबू है, कचरा है। वहाँ ये सब नहीं होता तो सफाई की याद भी आती क्या? सफाई की याद ही आती है क्योंकि आसपास गंदगी है। इसी तरह जीवन कैसे जिए इसकी भी याद आती है। ये भी सवाल उठता है कि हम जी नहीं रहे होते, और जी नहीं रहे होते हैं इसका कारण ये है हमारा वर्तमान ढर्रा, हमारी वर्तमान मान्यताएं, हमारे विश्वास। बाल है ऐसे रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं। बाल हैं ऐसे अच्छे होते हैं, काले सफ़ेद बुरे होते हैं, जो सफ़ेद अच्छे होते हैं काले बुरे होते हैं। ये ऐसी नाक वाला इंसान अच्छा नहीं होता है, इसको पसंद नहीं करना। अरे ज्ञानी को भी बना लो अच्छा भी, कि इस तरह की 2-4 बातें बोल दे तो वो ज्ञानी, और ऐसी ना बोले तो ज्ञानी। पहनावा, कि ऐसा जो पहनता है वो ज्ञानी कहलाता है, उसके पैर पड़ो वो संत है, और जो असली संत है उसका किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उसका कोई पहचान ही नहीं होती है जिसको तुम बता सको पहले ही देख करके कि ये संत है। समझ जाना कि वो संत ही नहीं है, क्योंकि क्या है उसने एक वो जो ढर्रा था, जो खोखा तैयार करा था, तो पिंजरा कि ऐसे ऐसे करना होता है, उसने कर लिया तैयार, तो उसके हिसाब से जी रहा है। तो वो कैसे सही होगा?
तो बना के हो गया ना, बस उसने बना लिया अपने आप को वैसा। तो इसलिए ये मत पूछो कि जीवन कैसे जिए, जीवन क्यों है। ये देखो कि अभी जी रहा हूँ क्या, ये जी रही हूँ क्या। जो अभी जी रहा होता है उसको नहीं उठेगा ये सवाल कि जिए कैसे। जिए तो जिए कैसे बिना तुझे। फिर उठते हैं सवाल, जिए कैसे। देखो अब मैं बैठा था और बैठे बैठे मैंने ये तोड़ दिया। इसको बोलते हैं असंवेदनशील होना, संयम नहीं रहना। यूँ ही लचूर दिया मैंने, क्या ज़रूरत थी इस पर लचूरने की, तोड़ने की। अभी मेरी खोट है, नहीं तो लगा था बढ़िया और रहता कुछ समय, कुछ दिन, पर तोड़ दिया। ऐसी आदत होती है लोगों की, चलते फिरते पेड़ों को लचूर दिया, फूलों को लचूर दिया, पेड़ उगे हैं कहीं पे तो उनको काट डाला, पानी कहीं पे भरा हुआ है तो उसमें पत्थर फेंक दिए, कहीं पे कुत्ता बैठा है तो उसको मार दिया, कहीं पे कोई गाय खड़ी है तो उसको दौड़ा दिया। ऐसे ये क्या है, ये मुर्दा जीवन की निशानी है। और जैसे मैंने ये तोड़ दिया, अब हालांकि मैं समझता हूँ कि ये नहीं तोड़ना चाहिए, क्या मतलब उसको जबरदस्ती तोड़ दिया। तो जानते हुए भी कई बार बेहोशी छा जाती है, यही तो माया है। तुम्हें लगता है कि तुम समझते हो, जानते हो, और फिर भी चढ़ गए। जीवन क्या है, अभी वहाँ पर गड्ढा था ना, और पानी कितना अच्छा था, साफ। ये बात मेरे दिमाग में अभी थोड़ी देर पहले आई थी। तो क्या आई थी आपके दिमाग में? यही कि वो अच्छा लग रहा था ना, उसमें हम ऐसा करते हैं। अब तो वो मैं भी होती तो शायद ऐसा कर देती। वो जो पानी था वो साफ था, अब उसमें हमने पत्थर फेंक दिया। पत्थर आया कहाँ से, नहीं हमने साइकिल निकाल दी उसमें से। अब संयोगवश हम इधर आए, संयोगवश उसमें साइकिल हमने उतार दी, उसका पानी गंदा हो गया। अब वो जो साफ़ पानी था वो उसका स्वभाव है साफ़ रहना, है ना। पर वो अगर ऐसा करे कि वो जो गंदगी थोड़ी देर के लिए उसमें हो गई, उसकी जो मिट्टी ऊपर आ गई, वो इसी बात से चिपक जाए कि अरे छी 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 मेरा गंदा हो गया, गंदा हो गया, मेरे जीवन में तो गंदगी आ गई। तो उसको वो अपना हिस्सा बना लेगा क्या, अपनी पहचान बना लेगा क्या, मैं गंदा। ऐसे हमारे जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, अकेलापन आता है, सूनापन आता है, कभी खुशी कभी गम, तो ऐसे आते हैं। अब संयोगवश किसी ने कोई बात कह दी, संयोगवश कोई घटना घट गई या कुछ भी हो गया, वो मेरे मन को छू गई और मेरा मन या तो सुखी हो गया, दुखी हो गया, खुश हो गया, और मैं उसको अपनी पहचान बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारी पहचान कहाँ है, तुम्हारी पहचान तो वही है, निर्मल जल, शांत, शांत था, शुद्ध था, और उसमें कोई हलचल ही नहीं थी, कोई सवाल ही था। लहरें क्या है, लहरें सवाल हैं, क्यों हूँ मैं, कैसे जीऊँ, कैसे रहूँ, तो लहराती रहती हैं, लहराती रहती हैं। ऐसे रहूँ कि ऐसे रहूँ, ऐसे रहूँ कि ऐसे रहूँ, ये सवाल है लहर का। और जब तक उसने हमने साइकिल में उतारी, पत्थर नहीं फेंका, तब तक शांत थी, शांत था। उसको शांत माने कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित था, शुद्ध था, शांत था। मौन, मौन का मतलब ये चुप्पी नहीं होती है। तो वहाँ से कोई निकलता, उनकी छाया तो गिरती होगी ना उस पर, आसमान का पक्षी उड़ता है तो वो दिख रहा होगा उसमें, तो उस पर से जैसे फिल्म चलती है पर्दे पर, ऐसे सब गुजर रहा है, जीवन गुजर रहा है, ये सब छवियाँ हैं, ये गुजर रही हैं, पर वो शांत है, वो स्थिर है, मौन है, शुद्ध है, उस स्वभाव में। तो कोई लहर नहीं, माने कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं। और जैसे ही कोई शांत कर उसमें पत्थर फेंकेगा, अरे ये गंदगी कहाँ से आई, ये क्या है, जीवन बर्बाद है, तो उसको करना क्या चाहिए, गंदगी को हटा देना चाहिए। एक बात और गंदगी को हटाने का मतलब होता है उसको हाथ से नहीं हटाना है, उसको बस ठहर जाना है। चल क्या रहा है, इतना क्यों लहर रहा हूँ, इतना क्यों उछल रहा हूँ। हम ये तो करते हैं ना, हमारे जीवन की सारी समस्याएं यही है, जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं वो सब कैसे आई हैं, वो सब हमारे ही द्वारा आई हैं।
हम इनको पकड़ पकड़ के लाते हैं। देखो ना, जिनको आज तुम दुख कहते हो, दुख के कारण कहते हो, समस्या कहते हो, एक दिन वही आपके लिए सुख का कारण है। उन्हीं से बड़े खुश हुए थे, गुलाब जामुन खा रहे हो, खूब खाई, मज़ा आ रहा था, और कल को पेट खराब हुआ तो परेशान। तो ऐसे जीवन में जो कुछ भी है परेशानी, देखो कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा स्वार्थ छुपा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा उसमें सुख छिपा हुआ है। नहीं तो जिसमें स्वार्थ है, सुख नहीं होता है, उसको तुम जहर की तरह त्याग देते हो, उससे परेशानी होती है। तो जीवन वैसे ही है कि जो व्यर्थ की भाग दौड़ है उसकी व्यर्थता जान लो, व्यर्थ को व्यर्थ जान लो, तो जो सार्थक है तुम पाओगे कि वो उपलब्धि ही है। और जो कुछ भी है व्यर्थ ही है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो वो माया भरे, बस वो तुम्हारे लिए वैसा, तुम्हें दिख रहा है वैसा, और जो सिर्फ तुम्हारे लिए है वास्तव में उसकी हकीकत कुछ और ही है। उससे तुम्हारी कामना कैसे पूरी होगी? वो चीज़ वो है ही नहीं जो मैं उसे समझ रहा हूँ। पर मेरी कामना किस पर आधारित है? जो मैं उसे समझ रहा हूँ, जो मैं उसे देख रहा हूँ। मेरी कामना है और मुझे कुछ दिख रहा है, तो जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ मेरे लिए वैसा है। तो मेरी कामना उस चीज़ से है जो मुझे दिखाई दे रही है, पर वो चीज़ तो वो नहीं है ना जो मुझे दिख रही है, वो तो कुछ और ही है। तो तुम्हारी कामना कैसे पूरी होगी? मुझे रेगिस्तान में मृगमरीचिका दिख रही है और मुझे प्यास, तो मैंने कामना की उससे कि प्यास बुझ जाएगी। मुझे पानी जैसी दिख रही है, पर पास जाऊंगा तो पता क्या चलेगा, वो पानी है ही नहीं, है ना। तो जो चीज़ मुझे दिख रही है, जैसी मुझे लग रही है, वो चीज़ वैसी है ही नहीं, तो उससे मेरी वो कामना पूरी कैसे होगी जो मैंने उससे लगाई है? क्योंकि वो चीज़ ही दूसरी है। प्यास तो पानी से बुझती है, और तुमने जिसको पानी समझा वो पानी है नहीं, तो कामना कैसी पूरी होगी? तो हम ऐसे दौड़ रहे हैं जीवन में। तो अपने जीवन में देखो कि कहाँ व्यर्थ के पीछे दौड़ रहे हो, कहाँ व्यर्थ की चिंता है, व्यर्थ की बातों को पकड़ लिया जिनका कोई अर्थ नहीं है। संयोगवश कुछ घट गया, शारीरिक वृत्तियाँ हैं, भावनाएं, इनके कारण कुछ घट गया, समाज में कुछ व्यवस्था है उसके कारण कुछ तुम्हें मिल गया, उसको तुम पकड़ करके बैठे हो और उसी को समर्पित हो, उसी की सेवा में जीवन लगा रहे हो, उसी को संभालने में, उसी को सुरक्षित करने में लगे हुए हो। जब तक उसको बचाने की कोशिश करोगे तब तक तो ऐसे परेशान होते रहना पड़ेगा। फिर पूछोगे सवाल, जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन कैसे है? नहीं, तो कोई सवाल नहीं हो सकता। सवाल क्या है? बेचैनी। मैं ये बोल रही थी कि वो आपने बोला था ना कि पानी का, कि उसमें साइकिल चला दी तो फिर वो लहरें उठने लग गई, और उससे पहले वो शांत था, तो जो ऊपर पक्षी जा रहे थे तो वो उसमें दिख रहे थे, और हम अगर उसके आसपास से गुज़रे तो हमारी परछाई भी उसमें दिख रही थी। तो जब वो शांत था, तो जब वो पक्षी वगैरह उड़ रहे थे, हम उसके आसपास से जा रहे थे, तो जो चित्र उस पर बन रहा था वो साफ साफ बन रहा था। और जब उसमें साइकिल चला दी तो लहरें चलने लगी, जो ऊपर नीचे का कीचड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह ऊपर आ गई, तो फिर वो उन सबको साफ साफ देख ही नहीं पा रहा है। तो जब जीवन में भाग दौड़ होती है, उलझने होती है, तो हम चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो भाई जब जब लहरा रहे हैं, मिट्टी तैर रही है उसमें, पानी गंदा हो गया है, तो जो छवि है माने जगत, सारे जो छवियाँ आ रही है उसमें, छाया आ रही है, वो क्या है? वो जगत है, जगत के दृश्य है, जगत की वस्तु हैं, जगत की चीज़ें हैं। अब उनको जो का क्यों देख पाओ, उसके लिए ज़रूरी है ना कि तुम शांत रहो। हम देखते ही कहाँ है, देखते ही नहीं है, वही तो, क्योंकि उसी में उलझे रहेंगे तो कहाँ से देखेंगे। देखते ही क्या है, हम तो मानकर बैठ गए ना कि हम सब जानते हैं, क्योंकि हमको बता दिया गया है ये चीज़ ये होती है और इसका ये उपयोग है। उपयोग भी नहीं बताया जाता हमको तो कुछ और ही बताया जाता है। हमको बताया जाता है कि भोग लोगे तो पूर्णता मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। हमें तो चीज़ों का सही उपयोग भी नहीं बताया जाता है। हमसे ये नहीं कहा जाता ये कार है तो कार तुम्हें लंबी यात्रा में उपयोगी रहेगी, है ना। ये तो नहीं कहा जाता कि गाड़ी है और गाड़ी से तुम कहीं जाना है तो घूमने जा सकते हो, यात्रा कर सकते हो, ये थोड़ी बताया जाता है। हमको बताया जाता है कार आ गई ना, अरे मौजा ही मौजा।
तो अब हमें ये भी कहाँ बताया जाता है कि इसकी उपयोगिता ये है। तो इसी को तो कहते हैं धुंधलापन, इसी को तो कहते हैं भाग दौड़, इसी को तो कहते हैं लहर का उड़ जाना, गंदगी का आ जाना, कि हम साफ साफ ना तो हम खुद देख पा रहे हैं, नहीं दूसरों ने हमको बताया, हम बस मान कर बैठ गए हैं कि ऐसा है ऐसा है। तो फिर इसीलिए वो होता है कि जो मेरी काम है वो इस चीज़ के माध्यम से पूरी करना चाहता हूँ, पर वो चीज़ वो है ही नहीं जो मैं उसे समझ रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, कामना तो पूरी हो जाती है, और जो असली कामना थी गहरी, उस कामना को पूरा करके जो हो जाने की कामना थी, पैसा क्यों चाहता हूँ, क्योंकि पैसा पा करके पूर्ण हो जाऊँ, पर पैसे से पूर्णता मिलती नहीं। तो कामना तो पूरी हो जाती है, पर जो उसके पीछे गहरी कामना थी संतुष्टि की, चैन की, वो पूरी नहीं होती। तो वो पूरी नहीं होती है तो फिर क्या होता है, और फ्रस्ट्रेशन होता है, और परेशान होते हैं, और चिढ़ उठती है। कभी जो और ज़्यादा चिढ़ उठ गई, अब इसको मिटाने के लिए और ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, नहीं ऐसा लगे नहीं ये गाड़ी नहीं, वो महंगी वाली 50 करोड़ वाली कार लेंगे ना, तब बेचैनी मिटेगी। तो हम और ज़्यादा महंगी के पीछे फिर दौड़ते हैं, माने और अगली चीज़ के लिए। तो अभी जो बेचैनी मिली, इस हार से, इस अपूर्णता से जो बेचैनी मिली, अतृप्ति मिली, जो बौखलाहट उठी, जो परेशानी उठी, उसको बुझाने के लिए हम फिर और बड़ी गलती करते हैं। पर हम देखते नहीं कि जिस चीज़ से मैंने अभी धोखा खाया, मैंने धोखा क्यों खाया। हम पूछते ही नहीं कि इसके पीछे मैं गया क्यों था, मुझे वास्तव में चाहिए क्यों था। यही चीज़ अगर मेरी कामना थी, इसी को मैं पाना चाहता था, अगर यही मेरी असली कामना थी, तो ये चीज़ तो मुझे मिलेगा, तो मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब काय को दौड़ रहा हूँ, अब क्यों कुछ और बनना चाह रहा हूँ, कुछ और होना चाहता हूँ। यहाँ एक और बात समझ आई ठहरते हम कि आपने कहा ना पैटर्न और जो बना हुआ पहले से हम उस पर चलते। तो जब हम छोटे होते हैं, जब मतलब समझ लो 8 साल के हों, 12 साल के हो, तो तब कोई बच्चा है, जैसे कि कोई खेलना चाहता है, कोई ड्राइंग करना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, तो उसको तब होता है ये सब बजाने का, नाचने का, खेलने का। तो तब क्या कहते हैं उसके मम्मी पापा, नहीं अभी ये मत करो, पहले पढ़ाई कर लो, नौकरी ले लो, फिर ये करना। और ऐसे करते करते उन सब जो सच में जो करना चाहिए था, जहाँ से मौज आ सकती थी, वो चैन, शायद वहाँ से चैन भी मिलता, हाँ भले पैसा शायद मिलता और मिल भी जाता बाद में, वही करते रहते। तो उसमें हम क्या बोलते हैं उसको, सीखते उसको, तो उसमें पारंगत भी हो जाते, तो शायद उससे पैसा भी मिल जाता है। पर हमें नहीं, कि जो बना हुआ है पैटर्न, उससे बाहर नहीं निकलना है। पहले जो पैटर्न है उसको पूरा कर लो, उसके बाद अगर समय बचे तो दूसरी चीज़ें कर लेना। और ये करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और पैटर्न से बाहर कभी नहीं आते। जो पैटर्न बनाया है, जो ढर्रा बनाया है, वो तुम्हारा थोड़ा ऐसा थोड़ा नहीं बनाया कि थोड़ी दूर तक पहुंचना है। इन्होंने बचपन से पहले से शुरू हो जाते हैं और मरने के बाद तक चलता है। पैदा होने से पहले कितने सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं बच्चे के, तो उसका तय कर लिया जाता है क्या पढ़ेगा, फिर उसका नौकरी क्या करेगा, उसकी शादी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ही बुढ़ापे तक। और बुढ़ापे के बाद, मरने के बाद उसका क्या होगा, उसके लिए भी कर्मकांड करते हैं। तो बेचारे को पूरा कैरी तो कर दिया तुमने, जैसे कि एक पाइपलाइन गड़ी और उसमें उसको पहना दिया इधर से, पूरी जीवन खुला हुआ है, और तुमने क्या कहा, इस पाइपलाइन के भीतर से तुम्हें गुजरना है। तो उसके अंदर अंदर घुस रहा, बेचारे को कुछ दिख नहीं रहा, सूना सूना, कुछ भी नहीं उसमें। कभी दिख भी जाता है तो बेचारे को परेशान हो रहा है, घुटन हो रही है, पर वो चले जा रहा है। पर एक अब उसमें जीवन का है। जब वो छोटा था तब उसमें जिज्ञासा थी, अब तुम तो भय बुढ़े हैं, 25 साल के बुढ़े, 30 साल के बुढ़े, 40 साल के बुढ़े, 50 साल के बुढ़े, तो तुम तो हो गए बुढ़े, तुम तो मान बैठे हो, तुम्हें तो बड़ा अहंकार हो गया है। हम तो सब जानते, देखो ये आम का पेड़ है, अरे ये तितली देखो, ये खजूर है, ये कारी है। हम तो मान बैठे कि हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं पेड़ क्या है, माने बैठे हैं। तो तुम तो ठहरे बुढ़े। अब बेचारा वो नया नया पैदा हुआ है, उसके लिए तो सब कुछ, उसके लिए तो ये कंकर पत्थर भी जानने की चीज़ है कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, ये कैसे है, इसका उपयोग क्या है, क्या करूँ इसका, ये तितली क्या है, ये क्या, ये चीज़ उड़ रही है, ये चीज़ ऐसे दौड़ रही है, ये 4 पैर वाला, ये 2 पैर वाला, अच्छा ये क्या है, आँख नाक कान ये सब दिख रही है, ये चीज़ क्या है। वो
बाहर निकलता है, बादल दिखते हैं, आकाश दिखता है, नदी तालाब दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, वो जानना चाहता है ये क्या है, वो क्या है। यही तो है जो तुम्हारे जीवन में जीवंतता को लाती है कि तुम जानो, बस ऐसे मत बैठ जाओ मानकर। हम वही तो नहीं करते ना कि अगर कोई मतलब बच्चा पूछता है ये क्या है, तो हम उसे सिर्फ बता देते हैं कि ये है और ये मान लो। हम अगर हमें नहीं पता है तो हम उसे कह सकते हैं ना तुम खुद जानो क्या है, तो वो जानने की कोशिश करेगा। इसमें तो बहुत भारी अहंकार है, इंसान ऐसा है ही नहीं। मेरी औलाद है, तू वही जानेगा जो मैं चाहूँगा, और अगर मानेगा अगर जो मैं चाहूँगा वो नहीं करेगा और जो पैटर्न है अगर उस पर नहीं चला तो फिर पीछे रह जाएगा, सब आगे चले जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा। डर घुसेड़ देते हो कि ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। उससे भी पहले उसमें हीनता घुसेड़ते हो कि देख तेरे पास गाड़ी नहीं है और इसलिए तू छोटू है, तो भोंचू है, तेरे पास ये नहीं है, तुझे ये करके दिखाना है, तुझे ये बन के दिखाना है, तुझे ये हो करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो सब वासनाएं बैठी हुई है, तो मैं उस पर भी थोप देता हूँ। वो जो अधूरी कामना है जो मैं पूरी नहीं कर पाया और पूर्ण नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ उसके माध्यम से उन कामनाओं को पूरा करवा लूँ और शायद फिर मैं पूर्ण हो जाऊँ। पर कौन कहाँ पूर्ण होता है? लड़की की शादी करने से अगर तुम्हें पूर्णता मिल जाती तो पहली की कर दी, अब दूसरी के ऊपर क्यों चढ़े बैठे हो? तो दूसरी के ऊपर भी चढ़ेंगे। शादी करने से अगर कुछ मिल जाता तो तुमने कर ली, तुम्हारी ये दूसरे की तुम शादी करने पर तुले हुए हो, उसकी नौकरी पर लगवाने पर तुले हुए हो, उसको कुछ बनाने के लिए उसके ऊपर चढ़े बैठे हो। ये तुम्हारी बेचैनी, ये तुम्हारी मूर्खता दिखा रही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में बर्बाद कर चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला। नहीं तो किसी और के ऊपर तुम ऐसे नहीं चढ़ते, उसके मालिक नहीं बनते, उसको अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश नहीं करते। तुम भाई सूखे झाड़, सूखा झाड़ भी अच्छा होता है। अब ये क्या है? ये जो पेड़ है, इधर करो, ये वाला। अच्छा, ये पीपल वाला। अब ये जो पेड़ है, तुम्हें क्या लगता है कि इसकी टहनियाँ ऐसी थी क्या? ये ऐसे ही खिला था? इंसान चूंकि ना एक ढर्रा पकड़ता है, हमने कहा पैटर्न, तो उसकी आदत होगी एक पैटर्न में जीने की, तो वो चाहता है कि पेड़ भी सीधा सीधा जाए कुछ दिशाओं में, बिल्कुल खिले नहीं हर दिशाओं में। अब सोचो, कल्पना करो कि इसमें सिर्फ एक ही डाल हो और उस एक ही डाल पर पत्ते हो, एक ही डाल पर फल हो और बाकी डाल सूखी हो जाए, तो कैसा लगेगा ये पेड़ है? पर इंसान ऐसे ही है, एक दिशा में घुस जाता है। जीवन की सारी दिशाएं, खेल है, कला है, साहित्य है, घूमना है, जानना है, सीखना है, पढ़ना है, नाचना है, गाना है। अरे वो इसलिए वो छोड़ उनको कहते खेल के क्या मिलेगा? अभी मैंने एक महिला से बात की थी, उनको बताया कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, थोड़ा निकलो बाहर, तभी तो तुम्हें अपने बंधन पता चलेंगे। कुछ करोगे, जो घर से ही नहीं निकला उसे पता कैसे चले कि उसके घर में बैठे बैठे उसके ऊपर कितने बंधन बने हुए हैं? तुम घर से बाहर निकलोगे तभी तो पता चलेगा ना। अरे पैर तो बेड़ियों से बंधे, जो घर से बाहर ना निकला उसे कैसे पता चले कि उसके पैर बेड़ियों से बंधे हुए हैं? वो बेड़ियाँ ऐसी है कि दिखाई नहीं देती। तुम निकलने की कोशिश करो, तुम उड़ने की कोशिश करो, तब पता चलेगा कि पहले तो बेड़ियों से बंधे हुए हैं और इतने कमज़ोर हैं कि बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये हालत इंसान की है, इस तरह तो जिया हुआ है। निकलना तो चाहता है, फिर वही आ जाता है ना कि कोई देखेगा तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, तो फिर लोग कहेंगे राम नाम सत्य है और कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ अगर किसी को आता भी है कि चलो अब खेलते हैं, खेलने का होता है, ऐसा नहीं है खेलने का नहीं होता है, डांस करने का नहीं होता है, पर जो वो है ना वहाँ पे जल्दी पहुँचना है ना, अगर ये करने लग गए बीच में तो फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। वही मैं कह रहा था अभी कि हाँ, तो महिला को मैंने ये बताया कि खेलो, दौड़ो, कुछ गाओ, पढ़ना शुरू करो, थोड़ा बाहर निकलो, घूमना शुरू करो। तो सबसे पहला उनका क्या था कि भारत में ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, उनका बोला कि महिला हूँ, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, ऐसा है, वैसा है। महिला तो बने बैठे हो। तो
ये क्या थे, ये फूल थे, ये डालियाँ थी पेड़ की, ये पत्ते थे उसके अलग अलग दिशाओं में, तुमने उन सबको काट के रख दिया और वो क्या कह रही, कुछ ऐसा बताओ ना जो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव से उनका मतलब क्या, वही कि पैसा मिलता हो, जिसमें पैसा मिलता हो, जिसमें सम्मान मिलता हो, जिसमें मेरे अंदर ये गर्व आ जाए कि मैं महान कह पाऊँ। उन्होंने मेरा कहा जैसे आप करते हो तो आप सबको ये सिखाते हो, करते हो, पढ़ाते हो, तो ऐसा कुछ बताओ। इसमें क्या है पता है उनकी धारणा, ऐसा करके मैं महान उनको लगता है कि मैं अपने आप को महान मान रहा हूँ ऐसा करके, तो वो महानता पाना चाहती है। लाओ जो कहते हैं कि महान वो है जो महान बनने के मतलब ऐसा कुछ है कि महान वो नहीं जो महान बनने के लिए कुछ करे, ऐसा कुछ होगा। वो महान बनना चाहती है, उनकी धारणा है कि ऐसा करके एक महानता सबसे बहुत बड़ा गर्व रहता है ये अंदर इंसान के कि महान कहलाऊं। तो वही सोचे कि कुछ प्रोडक्टिव बताओ। अब मैंने कहा खेल भी प्रोडक्टिव है, बस वो तुम्हारी तरह से प्रोडक्टिव नहीं है। संगीत, नृत्य, कला, साहित्य ये सब प्रोडक्टिव है, तो वो तुम्हारी तरह से नहीं है। क्योंकि तुम हो जुन्नू, जिसे तुम महान कहते हो, जिसे तुम ऊंचा कहते हो, वो ज़्यादा कितना ऊंचा होगा, थोड़ा सा, क्योंकि तुम जितने ऊंचे हो उसके हिसाब से तुम्हारे लिए ऊंचाई तय होगी। जो छोटा सा है उसके लिए बड़ी चीज़ क्या होगी, जो उससे थोड़ी सी बड़ी हो, उसकी नज़रों में जो बड़ी हो, उसकी मान्यता के अनुसार जो बड़ी हो। तो तुम जो समझ भी रहे हो ना कि महानता ये होती है, प्रोडक्टिविटी ये होती है, वो तुमने अपने जुन्नूपने से कल्पित की है ना। तो कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्टिव बताओ। मतलब क्या प्रोडक्टिव बताओ, ये इसके अलावा क्या है प्रोडक्टिव है। तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है, तुम घर से बाहर नहीं जा पा रही हो, हैं, तुम ये साड़ियाँ लपेट रखी हैं, तुमने चूड़ियाँ पहन रखी है, गले में जंजीरें पहन रखी हैं, पैर में हथकड़ियाँ बांध रखी हैं, इनको तो तोड़ो। इनको तोड़ने का मतलब है इनसे बाहर निकलो, इनसे आगे बढ़ो। जब इनमें दिक्कत हो रही है तो क्यों पकड़े बैठे हो, वही निकलो। डर तुम के घर से तो बाहर नहीं निकल सकते, ग्राउंड तक नहीं जा सकते, इतने बंधन में बंधे हुए हो, है। और बात कर रहे हो कि कुछ ऐसा बताओ प्रोडक्टिव जिसको मैं कुछ बन पाऊँ, कुछ हो पाऊँ, कुछ हो पाऊँ। और प्रोडक्टिव भी जैसे कि ऐसा समझ लो जैसे किसी की जॉब लग गई तो उसे प्रोडक्टिव कहते हैं। तो वो तो जब लगती है तो 10-15 दिन तक रहता है वो, जो भी अंदर का अहंकार जो फूलता है कि हाँ ये लोग तारीफ़ें करते हैं, ये वो चलता है लंबा। हाँ महीना नहीं तो साल भर तक चल सकता है, पर उसके बाद वही फिर वही है वापस ना, वो थोड़ी सी देर का हाँ सुकून, थोड़ी सी देर का बस। साल देखो भर भी ऐसा नहीं है चलता कि है वो। महीने पर अगर तुम्हें सैलरी ना दी जाएगी तो तुम भाग जाओगे ना, करोगे क्या काम, नहीं करोगे। अब वो महीने भर भले ही तुम्हें इतना कूटे, इतना पीसे, इतना घीसे बॉस कि तुम्हारा छोड़ने का मन हो जाए, पर जब तक छोड़ने का मन थोड़ा हावी होने लगता है तब तक वो पैसे पकड़ा देता है, ले भाई जा घूमने चला जा, ट्रिप पे भेज देता है। जैसे होता है ना कुकर ना फटता है ना शांत रहता है, बचता रहता है, सीटी मारता रहता है। तो जैसे ही प्रेशर बनता है कि फटे, गैस निकले, विद्रोह खड़ा हो, विरोध करे, वैसे ही हवा निकल जाती है फुस करके, है। ऐसा ही इंसान का होता है कि उसको ज़िंदगी बहुत घिंचती भी है पर बीच बीच में थोड़ा सुख भी देती रहती है। अब काम वासना रहती है उसमें अगर सुख ना हो, थोड़ा बहुत बिल्कुल भी सुख ना हो, तो इंसान उधर जाएगा ही क्यों। क्योंकि उसमें सुख मान लो कह सकते हो कि 2-4% सुख होगा, और बाकी क्योंकि सब पूरी जीवन में हर चीज़ का ही है, तुम कुछ भोगो, खाओ, पियो, जो भी करो, जिस भी तरीके से सुख थोड़ा सा रहता है। उसके बाद की गिलानी, पछतावा, जिम्मेदारी, बंधन, बोझ, ये सब बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ वो तो ऐसे ना सुख नहीं देखा उसमें, अगर उसमें सुख नहीं डाले जाएगा तो तुम उधर जाओगे नहीं। तो सफलता हासिल करते हैं ना, उसको हासिल करने पर थोड़ी देर तो ऐसा लगता है कि कुछ पाया, और अब क्या होगा, अभी तक पढ़ रहे थे, अब जॉब लग गई, सफलता पाई ना, तुम्हें क्या लगता है अब घिसाओगे। अरे जब तक ऑफिस नहीं गए तब तक मौज मना लो, ऑफिस जाओगे तब तो तुम्हें और ज़्यादा दौड़ लगानी है, और ज़्यादा घिसाना है। फिर पता चलेगा अरे बाप रे सोचा क्या था, क्या निकला। तो फिर और ऐसा रहता। तो ये इसलिए नहीं कह रहे कि जॉब मत करो, काम मत करो, ये कहा जा रहा है कि तुम जो उसको माने बैठे हो ना, उसको मत मानो, उससे जो उम्मीदें लगाए बैठे हो वो मत लगाओ। और अब आगे जो कल्पनाएं कर रहे हैं भविष्य की,
जो कामनाएं करे बैठे हो उन पर सवाल उठाओ, कहीं ये भी तो ऐसी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनमें सुख खोज रहा हूँ और इनमें बहुत भारी दुख। ये मुद्दा, ये नहीं कह रहे कि ये नहीं वो नहीं, समझो बात को। क्या मैं ये बोल रही थी कि जैसे बीच बीच में सुख आता है ऐसा बोलते हैं ना कि इसलिए हम उसमें, तो जैसे जॉब लग गई तो समझो कि लोग फिर पूछने लगे, फिर ठीक है वो 1 महीने तक चला, फिर वापस वही चल रहा है जॉब वो, फिर धीरे धीरे रिश्ते आने लगे तो शादी का टाइम है तब थोड़ी मौज आ गई, आते रहते हैं। तो ऐसा ही है कि जीवन में क्या हम थोड़े थोड़े सुख लेते रहते हैं, तो उससे क्या रहता है कि वो जो बहुत भारी तबाही होने वाली होती है, जो सब कुछ जला के राख कर दे, वो नहीं हो पाती है। तुम्हें सोचो ना, एक सरकारी नौकरी पकड़ लेता है इंसान और 55-60 साल तक वहीं घिसाता रहता है। दो चीज़, एक तो वर्तमान में क्षण क्षण पे जो सुख मिल जाते हैं छोटे छोटे वो, और एक भविष्य की सुरक्षा की जो उसको निश्चितता दिखाई देती होती नहीं है, और उसको लगता है ऐसा में कहाँ सुरक्षा, अगर उसमें सुरक्षा होती तो अभी भी मिल रहे हैं, अभी भी सुरक्षित रहता, चैन में जीता, और उसने पूरी अपनी जवानी बर्बाद कर दी बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के प्रयास में। तो ऐसे जीवन उसको थोड़े थोड़े सुख देता रहता है और बाकी समय बेचैनी बनी रहती है, और बेचैनी ऐसे इसलिए कि एक ही जैसा काम हम रोज कर रहे हैं तो फिर ऊब होने लगती है, जैसा तो क्या अंदर हम मान कर बैठ गए ना कि हाँ जो कुछ भी है मैं सब जानता हूँ समझता हूँ, और ऐसा ही जीवन, और उसी में बस घूमते रहते हैं। काम एक जैसे काम में समस्या नहीं है, काम देखो बाहर तुम कुछ भी बदल दो तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा तुम्हें, वही कह रहे हैं कितनी सफलता पालो, वो थोड़ी देर लगेगी, कुछ है खास, और बाद में पता चलेगा सब खोखला। जब तक अंदर से केंद्र नहीं बदलेगा, जो देख पाए कि कुछ भी अभी वापस रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे उधर ही वापस जाओगे तो वो नया, वो रास्ता नहीं है ना, वो रास्ता वही है ना तुम वही हो, तुम बदल गए, रास्ता भी बदल गया, वो सब नया है। और जो तब था वो अतीत हो चुका, जीवन अभी इसी क्षण में। आप कह रहे हो ना जीवन क्या है, कब है, जीवन अभी है इसी क्षण में। हम कहाँ रहते हैं, हम जीते हैं अतीत में और नहीं तो वर्तमान, अतीत का पछतावा और नहीं तो भविष्य के कल्पना सपने, इन सब में जीते हैं। तो जो अभी वर्तमान जीवन है उसमें हम जी नहीं पाते हैं, हम अभी चलें और अगर हम सोचने लगे अच्छा पिछला रास्ता ऐसा वैसा वैसा, तो अभी उसमें तो जी नहीं पा रहे, ख्याल में गुम हो, ध्यान अभी पर है नहीं। तो जब इंसान देख पाता है कि जिसको मैंने जाना था वो नदी के पानी की तरह था, बह गया, है ना, पानी की तरह था, बह गया, अब जो सामने है वो बिल्कुल नया है, मौलिक है, ताज़ा है, जीवंत है, तो फिर क्या होता है, फिर वो ढर्रा नहीं बनता। अरे कल तक कोई मेरा बॉस था और मैंने उसको चुना था इस आधार पर, इसका व्यवहार अच्छा है, समझदार था, पता चला कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। आज तो 2 दिन बाद पता चल रहा है कि आज जिसे मैं देख रहा हूँ ये तो वो है ही नहीं जिससे मिला था, और समस्या ये भी नहीं है कि ये वो नहीं है, हम जानते कि ये वो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नया होगा, पर आज जैसा ये है, ये ऐसा है नहीं कि इसके साथ संबंधित रहूं या इसकी संगत करूं। तो क्योंकि इसकी संगत में रह करके बेचैनी हो रही है, तो आज जिसे मैं देख रहा हूँ इसके साथ तो बेचैनी, तो उसको हटाओ, यही तो करना है जीवन से, बेचैनी जहाँ से बेचैनी आई उसको हटाओ, चैन नहीं खोलना, बेचैनी को हटाओ, बेचैनी के कारणों को हटाओ, मूर्खताओं को हटाओ। तो कल जो था वो बढ़िया था, आज जिससे मुलाकात हो रही है, जिसकी मुलाकात हो रही है, वो दोनों सेट नहीं हो रहे हैं। बढ़िया।